हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके, आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम मैथमेटिक्स के सिंपल ऑपरेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, इसमें अलग तरह का ये एडिशन होता है वेक्टर में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन। इसमें क्या है कि हम मान लीजिए एक वेक्टर है हमारे पास ए और एक वेक्टर है हमारे पास ये बी। ठीक है, इन दो वेक्टर्स को हमें आपस में जोड़ना है। तो इसमें इन दो वेक्टर्स को हमें आपस में जोड़ना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें पर्टिकुलर दो तीन लॉ बनाए गए हैं इसमें। तो फर्स्ट लॉ इसमें आता है, दैट इज ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, मतलब एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों को जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के बाद एक हमें तीसरा वेक्टर मिलेगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा और वो कुछ इस तरीके से होगा कि क्या बन जाएगा, हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड होगा हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड होगा हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या करेंगे, हम दो वेक्टर्स को ऐसे जोड़ेंगे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ थर्ड होगा हमारा पॉलीगन लॉ। तो देखिए पॉलीगन लॉ में क्या होता है, इसमें हम दो या दो से ज्यादा वेक्टरों को जोड़ सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। पॉली मतलब मैनी, मोर, और गन मतलब साइड्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा साइड्स को आपस में जोड़ सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास आज वेक्टर को पढ़ने के ऐड करने के थ्री तरीके होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड क्या होता है, पॉलीगन लॉ। और थर्ड क्या होता है, सेकंड होता है पैरेललोग्राम लॉ एंड थर्ड क्या होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ वन बाय वन हम इन मेथड्स को समझते हैं। तो फर्स्ट लॉ है हमारा, दैट इज ट्रायंगल लॉ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल लॉ में क्या है, पहला हम पढ़ लेते हैं ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में देखिए क्या करेंगे, तो पहले हमें दे रखा है एक ट्रायंगल, एक एंगल वेक्टर ए दे रखा है और एक वेक्टर हमें दे रखा है बी। और वेक्टर ए हॉरिजॉन्टली दे रखा है और वेक्टर बी हमें दे रखा है कि इसने एंगल कितना बना रखा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेक्टर ए को ऐसे ही बना देंगे। ठीक है, अब वेक्टर बी को हम वेक्टर ए पे जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका क्या है, ये जो हेड है वेक्टर ए का और ये वेक्टर बी का क्या है, टेल, इस वेक्टर को सीधा ऐसे उठा के यहां रख देंगे। तो सीधा हमने इस वेक्टर को बिल्कुल बिना एंगल बदले इसको हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कल हमने शिफ्टिंग पढ़ा था कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि हम उसको जैसा था, जितने एंगल पे था, उसी तरीके से हमने इसको शिफ्ट कर दिया। ये बी को हमने इसे शिफ्ट कर दिया। नाउ अब इनका रिजल्ट क्या होगा, इनका रिजल्ट ये होता है कि फर्स्ट वेक्टर का टेल एंड सेकंड वेक्टर का हेड, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, आर इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर ए लेते हैं, वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए हमने सबसे पहले बना लिया, फिर वेक्टर बी को हमने वेक्टर ए के किस पे रख दिया, हेड पे रख दिया। नाउ फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का क्या कर दिया, हेड कर दिया, इनको हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इसमें क्या करना है हमें, मान लीजिए एक वेक्टर हमें दे रखा हो बी ऐसे और एक वेक्टर दे रखा हो हमें ए ऐसे। अब हमें जोड़ना है ए में बी को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम बना लेंगे ए हमने बना लिया ऐसे। नाउ बी को क्या कर देंगे, ए की बी को कर देंगे ए की हेड पे, ये बी बना दिया हमने ऐसे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बना दिया। नाउ बी को क्या कर दिया, ए की हेड पे रख दिया। नाउ रिजल्टेंट जो होगा वो फर्स्ट वेक्टर का टेल होगा और सेकंड वेक्टर का हेड होगा, तो ये होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो किसी भी दो वेक्टर का अगर हमें एडिशन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर बना देंगे। तो फर्स्ट वेक्टर को हमने जैसा था वैसे बना दिया। फिर सेकंड वेक्टर को क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के किस पे रख देंगे, हेड से मिला देंगे। नाउ रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल एंड सेकंड वेक्टर का हेड। तो रिजल्ट लिख लेते हैं कि देखिए रिजल्टेंट वेक्टर तरीके, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या होगा, ड्रॉ वेक्टर ए। सेकंड स्टेप, प्लेस द वेक्टर B on the head of vector A। तो प्लेस द वेक्टर B on the head of vector A। प्लेस द वेक्टर B, टेल लिखना है इसमें, टेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेल ऑन द हेड ऑफ वेक्टर B, सेकंड स्टेप था ये हमारा। और थर्ड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप ये हो गया कि रिजल्टेंट वेक्टर R is from tail of A to head of B। तो रिजल्टेंट R क्या होगा, टेल ऑफ हेड A टू द हेड ऑफ वेक्टर बी। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ स्टूडेंट, सबसे पहले हमें वेक्टर ए को ड्रॉ कर लेना है। नाउ वेक्टर बी को वेक्टर ए की हेड पे लगा देना है। ठीक है, वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड पे लगा देना है। ध्यान हमें ये रखना है कि वेक्टर बी का टेल होगा वो किसके होगा, ए पे, हेड पे। नाउ रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा हमारा वो वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का क्या होगा, हेड। ऐसे हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, पॉलीगन सॉरी ट्रायंगल लॉ। क्यों इसमें ट्रायंगल लॉ बोला हमने, क्योंकि देखिए ये क्या बन गया है, ट्रायंगल लॉ बन गया या ट्रायंगल बन गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। नाउ स्टेप्स इसके वो कर लेना नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड मेथड है वो है पैरेललोग्राम लॉ। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ में ये ऐसा होगा कि हमें दे रखे होंगे दो वेक्टर्स। मान लो एक वेक्टर दे रखा होगा ए और एक वेक्टर दे रखा होगा बी, वैसे, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या दे रखा है, ठीक। ये हमें हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है, एक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या दे रखा है, थीटा। अब हमें क्या कर रहा है, हमें इन दोनों से इनको जोड़ के हमें रिजल्ट जो लाना है वो r इक्वल टू ए प्लस बी लाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए को हमने ऐसे पैरेलली शिफ्ट करके बना लिया, ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था तो हॉरिजॉन्टली बना दिया। नाउ बी को हमने क्या कर दिया, ऐसी मैंने जैसे दिया हुआ था, ये थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें बेसिकली ट्रायंगल लॉ ध्यान रखना है। ट्रायंगल लॉ ध्यान में क्या रखना है कि हमें ए में किसको जोड़ना है, बी को जोड़ना है। तो बी की टेल को किस पे कर देना है, ए के हेड पे। तो क्या करेंगे, बी की टेल को ए के हेड पे रख देंगे, ऐसे शिफ्ट कर दिया हमने पैरेलली। एंगल कितना लिया हमने, बी एंगल लिया हमने थीटा। नाउ अब हम क्या करेंगे कि ए की टेल को बी के क्या कर देंगे, हेड पे रख देंगे, ऐसे। इसको भी हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं।
नाउ हमें पता है ट्रायंगल लॉ का रिजल्ट क्या होता है, देखिए ये ए है और ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर बी है, तो क्या होगा वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास ए प्लस बी। तो देखिए ये पूरा फिगर क्या बन गया है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्राइंगल, और इसको हम बोल सकते हैं ये क्या बन गया है, पैरेललोग्राम बन गया है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें क्या है कि अब इसमें हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो स्टेटमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं कि ड्रॉ द टू वेक्टर एज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये दो वेक्टर को हमने किसकी तरह ड्रॉ कर लिया, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड की तरह ड्रॉ कर लिया। नाउ रिजल्टेंट वेक्टर इज द डायगोनल, रिजल्टेंट वेक्टर इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच पासिस थ्रू द टू जॉइनिंग एडजेसेंट साइड। ठीक है, जिसमें जो रिजल्टेंट पास हो रहा है वो डायगोनल है, जो कहां से पास हो रहा है, इन दोनों एडजेसेंट साइड्स के कटिंग पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ अब ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आया है r इक्वल टू ए प्लस बी, अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हमें इसमें मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। अब मैथमेटिक्स कैसे लगाएंगे इसमें, तो इसको हमें थोड़ा देखना है कैसे इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए हमने क्या किया, एक वेक्टर ए बना लिया ऐसे और एक वेक्टर बी बना लिया ऐसे, इसके पैरेलली हमने एक वेक्टर बी बना लिया और इसके पैरेलली हमने क्या बना दिया, एक वेक्टर ए बना दिया, और इनके बीच का एंगल दे रखा थीटा और ये रिजल्टेंट, इसको हमने आगे एक्सटेंड किया, ये एंगल क्या है, थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। ना हम क्या करेंगे कि बी वाले वेक्टर के हेड से इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें नेमिंग कर देते हैं कि अब देखिए रिजल्टेंट वेक्टर तो ये क्या होगा, ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसको हमने ले लिया हेड से एक्स वाई जेड टी, ठीक है, इसको देते हैं यू। अब ध्यान से देखिए इसमें जो ट्रायंगल एक्स टी और जेड एक कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे ट्रायंगल एक्स टी जेड इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एक्स टी जेड एक कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल एक्स टी जेड इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अब देखिए ये वाई जेड और जेड टी हमारे पास अननोन है, तो इसमें हम ट्रायंगल का यूज कर लेंगे। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे साइन थीटा कॉस थीटा वाली, ये थीटा और ये क्या है बी, और इसमें एक बात हमें नोन है कि रिजल्टेंट आर का वैल्यू आर के बराबर है, मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू ए के बराबर है और मैग्नीट्यूड बी का वैल्यू बी के बराबर है। ये हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन कंडीशंस है। तो यहां से देखिए अगर ये बी दे रखा है तो देखिए ये टी है, ये क्या है वाई है और ये क्या है जेड है। तो इसमें देखिए कि हम अगर इस साइड को निकालना चाहते हैं टी जेड को, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे हम, साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास टी जेड बाय वाई टी। तो टी जेड का वैल्यू किसके बराबर आ गया हमारे पास, टी जेड बराबर आ गया वाई टी इंटू साइन थीटा, और वाई टी का वैल्यू किसके बराबर है, बी साइन थीटा। तो टी जेड का वैल्यू कितना आ गया, बी साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह अगर हम वाई जेड निकालना चाहें तो कॉस थीटा लगा देंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा वाई जेड डिवाइड बाय वाई टी। तो वाई जेड हो जाएगा हमारे पास वाई टी इंटू कॉस थीटा। तो वाई जेड बराबर बी कॉस
थीटा। तो हमारे पास वाई जेड आ गया, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हुआ बी कॉस थीटा और इसका वैल्यू क्या आ गया बी साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास होगी वैल्यूज। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या है कि हमें रिजल्टेंट का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें आता है कि पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बेस, इस ट्राइंगल में एक्स टी जेड में बेस क्या है, बेस है हमारे पास एक्स जेड, तो हम इसमें लिख देंगे एक्स जेड का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास टी जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस क्या है एक्स टी, इसका होल स्क्वायर। तो ये है हमारे पास, तो क्या हो गया एक्स जेड का होल स्क्वायर प्लस टी जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स टी का होल स्क्वायर। ओके, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी। तो वैल्यूज क्या है एक्स जेड की वैल्यू हमारे पास, देखिए यहां से यहां तक ए है और फिर यहां से यहां तक क्या है बी कॉस थीटा, तो ये वैल्यू होगी ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस टी जेड का वैल्यू किसके बराबर है बी साइन थीटा के बराबर, तो बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स टी का वैल्यू किसके बराबर है, एक्स टी का वैल्यू आर के बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे आर का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, देखिए 2ab क्या है पूरा b कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ना अब हमारे पास क्या है, देखिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, अब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को थोड़ा क्या कर देते हैं साथ कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने बी स्क्वायर क्या ले लिया कॉमन ले लिया, प्लस क्या आया 2ab कॉस थीटा और ये किसके बराबर आ गया आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है आर इक्वल टू, ये यहां से स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और एक वेक्टर क्या है बी और उनके बीच का एंगल क्या है थीटा, तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा आर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हमने कैलकुलेट किया है। इसमें हमें दिया गया था कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है थीटा है। ओके, अब ये जो रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट किया है, अब हमें इसका डायरेक्शन भी निकालना है। अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखिए स्टूडेंट्स में क्या है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो रिजल्टेंट है ये कितना एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट आया है हमारे पास आर, ये ए के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है, अब इस अल्फा को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब ट्रायंगल वही साफ है, इन ट्रायंगल एक्स टी जेड, ठीक है। अब ट्रायंगल एक्स टी जेड में अगर हम टेन अल्फा का वैल्यू लिखना चाहें तो टेन अल्फा का क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम, तो टेन अल्फा हम लिख सकते हैं क्या होगा परपेंडिकुलर टी जेड अपॉन बेस कितना है, बेस कितना है बेटा, वो है एक्स जेड।
तो बस टी जेड का वैल्यू हमें पता है कितना है, टी जेड बी साइन थीटा डिवाइड बाय बेस कितना है एक्स जेड ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेन अल्फा। तो अल्फा यहां से आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया। ये जो अल्फा आया है ये क्या है हमारे पास, अल्फा जो है वो है इट इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट आर विद ए। ये जो एंगल है वो रिजल्टेंट आर का है, किसके साथ, ए के साथ है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट आर बी के साथ क्या एंगल बना रहा होगा, तो वो एंगल होगा, तो लिख लेंगे एंगल ये लिख लोगे रिजल्टेंट मेक्स एंगल कितना होगा, देखो पूरा थीटा है तो थीटा माइनस अल्फा, मेक्स एंगल थीटा माइनस अल्फा विद वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा माइनस अल्फा। तो वो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा कितना है, थीटा तो हमें पता ही होगा, और अल्फा कितना है, टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये वो एंगल होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमारे पास अल्फा कितना आ जाता है, मान लो 30 डिग्री आ जाता है और थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमसे बोलेगा कि बताओ वेक्टर बी रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हमें क्या कर देना है, 60 में से क्या माइनस कर देंगे, 30 को माइनस कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब सा है बट कोई दिक्कत नहीं है। जब इसके न्यूमेरिकल्स बनाए जाएंगे तो बहुत ही आसान होंगे। ठीक है, ओके, इसको आप नोट कर लीजिए ना। ये तो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद कर लिया है। अब इसमें कुछ केसेस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। देखिए कुछ इसके स्पेशल केस हैं। कल देखिए हम एंगल के बारे में पढ़ चुके थे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है। जब हम वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, टेल टू टेल जोड़ते हैं, तो उनके बीच का जो एक्यूट एंगल बनता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाता है। अब हमें इसी पे बेसिस पे कुछ काम करना है। तो पहला है हमारा स्पेशल केस इफ थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 इसका मतलब ये है इफ वेक्टर ए एंड बी आर, क्या बोलेंगे इसको हम, पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर कैसा है, वो भी ऐसा ही है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में, और एक वेक्टर ऐसा है तो दोनों वेक्टर कैसे कहलाएंगे, दोनों वेक्टर कहलाएंगे पैरेलल। इफ ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब एक वेक्टर ए ऐसा है तो वेक्टर बी भी कैसा है, ऐसा है। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो थीटा इक्वल टू कौन सा केस है बेटा, ये थीटा इक्वल टू 0 का केस है। तो हमसे पूछ रहा है अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है तो उस केस में रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर है। अब हमें पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब थीटा का वैल्यू कितना मिल चुका है हमें, थीटा का वैल्यू मिल गया हमें 0, तो 2ab कॉस क्या कर देंगे और 0, और हमें पता है कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ध्यान रखेंगे कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने वैल्यूज यूज करी है, प्लस कितना हो जाएगा 2ab इंटू 1, तो कितना आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया हमारे पास a प्लस बी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, अगर हमें उनके मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं और हमसे अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछता है तो उनके मैग्नीट्यूड्स को अलग अलग जोड़ देना है। अगर हमें एंगल कितना दे रखा है दोनों वेक्टर्स के बीच में, 0 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब अगर मान लीजिए, अगर एग्जांपल के तौर पे मैग्नीट्यूड ए का दे रखा है हमें 3, मैग्नीट्यूड बी का दे रखा है हमें 4, ठीक है, और एंगल बिटवीन ए एंड बी इज कितना दे रखा है 0, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली क्या होगा a प्लस बी, और a कितना है 3 और b कितना है 4, तो कितना बेटा आंसर आ गया 7। तो ये सिंपल आंसर आ जाता है 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारा पहला केस था जिसमें थीटा का वैल्यू हमने क्या लिया था 0 लिया था। जब थीटा का वैल्यू 0 लेंगे तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी। ओके, नाउ अब इसका हम दूसरा केस स्टडी करते हैं जिसमें थीटा का वैल्यू हम पूछ लेंगे अलग। तो थीटा का वैल्यू हम ले लेते हैं नाउ सेकंड केस में हमने थीटा का वैल्यू ले लिया हमने 90 डिग्री, या फिर हम इसको ले सकते हैं किस केस को, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उस केस में रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें बस फॉर्मूला तो याद है। परपेंडिकुलर का मतलब इसका हम डायग्राम बनाए तो एक वेक्टर बी दे रखा है ऐसे और दूसरा वेक्टर बी क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो उस केस में दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, उनके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड का हमें फॉर्मूला इस केस में लिखना है तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगा देंगे हम। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और थीटा कितना हमारे पास 90 डिग्री है, और हमें पता है कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो बस cos 90 का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। तो a इंटू बी इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो ए स्क्वायर प्लस क्या आ गया बी स्क्वायर। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। इसका मतलब रिजल्टेंट इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें कितना दे रखा है 90 दे रखा है, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर a दे रखा हो हमें 3i कैप और एक वेक्टर b दे रखा हो हमें 4j कैप, तो देखिए i और j ये बता रहे हैं कि i किस डायरेक्शन में है x एक्सिस में और j किस डायरेक्शन में है y एक्सिस में है। समझ रहे कि i यूनिट वेक्टर किसका है x एक्सिस का है और ये किसका है y एक्सिस का। इसका मतलब ये है कि वेक्टर a x एक्सिस में और वेक्टर b क्या है y एक्सिस में, और दोनों x एक्सिस और y एक्सिस क्या होते हैं 90 डिग्री पे। इसका मतलब थीटा इस वाले केस में क्या है 90 डिग्री का। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का हमसे फॉर्मूला पूछेगा तो क्या कर देंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास 3 और b का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना हो जाएगा 4। तो क्या कर देंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास 25। तो रिजल्टेंट बराबर कितना हो गया 5। तो एक सिंपल आंसर हो गया रिजल्टेंट इक्वल टू 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो इसको देख ले एक बार ध्यान से इस फॉर्मूले को कि क्या होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा इसका डायग्राम है, फिर इसमें ऐसे इसमें वैल्यू हमने पुट कर दी है, फिर हमारे पास ये केस आ गया। तो इन केसेस को आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट याद रखेंगे तो इसमें आप न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें डायरेक्ट आप रिजल्ट का यूज़ करके टाइम सेव कर सकते हैं। ओके,
नाउ स्टूडेंट्स केस थर्ड है हमारा, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट में अगर लिखेंगे ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बोलते हैं। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब क्या है, वेक्टर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब यह है बेटा कि एक वेक्टर ए अगर ऐसा होगा तो एक वेक्टर बी कैसा होगा हमारा, ऐसा होगा। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। यानी इस वाले केस में ये थीटा क्या होगा, ये थीटा होगा हमारे पास 180 डिग्री का। अब इस वाले केस में हमें रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकालना है, तो बस हम तो फॉर्मूला लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना है बेटा, इसमें थीटा का वैल्यू हमारा 180 डिग्री है। तो रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। और कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1। तो रिजल्टेंट आ गया बेटा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला बन रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जिसका रिजल्टेंट। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास, a माइनस बी। ओके, इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स ए और बी दे रखे हैं और वो कैसे हैं, एंटी पैरेलल है या उनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री है, तो अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, a माइनस बी कर देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर दे रखा हो हमें a दैट्स 2i कैप और एक वेक्टर b दे रखा हो हमें -1j कैप। तो अगर हमें इनको जोड़ के रिजल्ट लिखना है तो कुछ नहीं करना है हमें, क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा a माइनस बी। क्लियर है, यानी a के इसमें x ये हमारा किस में x एक्सिस में और ये क्या है, सॉरी ये तो 90 डिग्री पे हो जाएंगे। ओके, इसको हम ले लेते हैं 1i कैप। तो देखिए माइनस लगाते हैं, माइनस का मतलब देखिए ये 2 इधर होगा और 1 वाला इधर होगा, ए वेक्टर इधर होगा और बी वेक्टर इधर होगा। तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास 2 और बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 और बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। देखिए ये जो माइनस आया ना, माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू माइनस आई कैप, ये हमने डायरेक्शन में इसको दे दिया। तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, जो वेक्टर के साथ होगा वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया 1/2, 2 में से 1 घटा दिया हमने, कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो ये 3 केस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहला थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री, दूसरा थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 180 डिग्री और तीसरा थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 90। पहला है 0, दूसरा क्या है 90 डिग्री और तीसरा क्या है 180 डिग्री। तो इन तीनों केसेस को हम याद रखेंगे, तो इससे हमारा ये होगा कि हम कई क्वेश्चनों को डायरेक्ट बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमसे बोलेगा कि इफ ए वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर 3 and 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ इसका हम थर्ड लॉ हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन नाम से ही क्लियर है, पॉलीगन मतलब, पॉली मतलब क्या होगा मैनी। तो पॉली मतलब मैनी होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टरों को अगर आपस में जोड़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लॉ का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए क्या है, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में देखिए क्या होगा, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हमें दे दिया एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी दे रखा है हमें ऐसे,
और एक वेक्टर सी दे रखा है हमें ऐसे। इन तीनों को हमें जोड़ना है, और किस रूल से जोड़ना है हमें? पॉलीगॉन लॉ से। तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम ए को बना देंगे, फिर जैसा बी है उसको वैसे ही किस पे रख देना है, 1 बाय 1 इसको क्या रखते जाना है, इसके हेड पे रख देना है, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में फॉलो किया था। डायरेक्शन नहीं बदलना है। फिर जैसा सी है वैसा सी, जितने लेंथ का है उतने लेंथ का सी बना दिया। नाउ रिजल्टेंट क्या होगा? जो पहला वेक्टर मैंने बनाया था उसका टेल, और जो लास्ट वेक्टर है उसका हेड। तो ये रिजल्टेंट आ गया। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? रिजल्टेंट आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम इसको सेम ऑर्डर में लेके चल रहे हैं। देखिए इस ऑर्डर में, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इसके बाद ऐसा आना चाहिए था, इस हम ऐसा नहीं ला रहे हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या है? पॉलीगॉन लॉ। इसका ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं, मेनली हमारे पास दो ही यूज़ होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम हमारे इसमें 3 इंपॉर्टेंट केसेस भी दिए हुए हैं कि 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री। बाकी इन सब का क्वेश्चन के हिसाब से यूज़ होता है। चलो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम पढ़ लेते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। एडिशन भी है और आज थोड़ा हम एक सब्ट्रैक्शन टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो देख लीजिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो एडिशन से ही बस थोड़ा सा अलग है सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो देखिए रिजल्टेंट बराबर हमारे पास क्या होता था? a प्लस बी। अगर इसी में हम क्या कर दें, r इक्वल टू हम कर दें a प्लस माइनस बी, तो वो भी रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? a माइनस बी ही आएगा। अगर हम क्या करें, देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला a प्लस बी होता है। अब हम क्या करें, a में माइनस बी को जोड़ दें, तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, a में से किसको घटा रहे हैं? b को घटा रहे हैं। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक वेक्टर दे रखा होगा a और एक वेक्टर क्या दे रखा होगा हमें b, और उनके बीच का एंगल क्या दे रखा है? थीटा। अब हमें क्या करना है, a में किसको जोड़ना है? a में हमें माइनस बी को जोड़ना है। तो a में माइनस बी कैसे जोड़ेगा? तो देखो b ऐसा है, और मैंने कल आपको बताया था नेगेटिव लिखने के लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर को बस उल्टा कर देंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने माइनस बी बना दिया। अब हमें क्या करना है, a की हेड पे हमें क्या चाहिए? माइनस बी का टेल। तो इस वेक्टर को हम क्या कर लेंगे, पैरेलली शिफ्ट कर लेंगे ऐसे। तो ये माइनस बी शिफ्ट कर दिया हमने। अब क्या चाहिए, पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ध्यान से देखिए, एक वेक्टर हमारा ए ऐसा है और ये वेक्टर बी क्या है, ऐसा है। अब इसमें जो थीटा एंगल हम लेते थे वो वेक्टर ए और बी के बीच का लेते थे। अब देखिए यहां से, अब हम इसमें जो थीटा लेंगे वो वेक्टर ए और माइनस बी के बीच का लेंगे। वो एंगल कितना है, वो एंगल है हमारे पास 180 माइनस थीटा। वो एंगल क्या है हमारे पास, 180 माइनस थीटा। क्योंकि देखिए ए वेक्टर ए इधर है और ये क्या है, वेक्टर बी इधर है। तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। जब हम सम करते थे तो वेक्टर ए और प्लस बी के बीच में एंगल देखते थे, कितना था, वो थीटा था। तो अब हम इसमें किस में देखेंगे, तो ए और माइनस बी के बीच में। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हमारे पास था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब इस थीटा की जगह पे हम रिप्लेस क्या कर देंगे, थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, 180 माइनस थीटा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस थीटा बाय 180 माइनस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा का। तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री 80 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होता है। तो बस ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस माइनस में क्या हो जाता है, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बस क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। माइनस करने का तरीका आपको समझ में आ गया। तो माइनस एक्चुअल में क्या है, प्लस ही है।
हमें क्या करना है इसमें, वेक्टर ए में हमें किसको जोड़ देना है, वेक्टर ए में हमें वेक्टर माइनस बी को जोड़ देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है। तो इसका एक आध एग्जांपल हम इसका और देख लेते हैं कि कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर दे रखा होगा हमें ए ऐसा, और लेट्स से एक वेक्टर बी हमें दे रखा होगा ऐसा, ठीक है, एंगल थीटा। हम दोबारा इसको हम क्या दिखना चाहते हैं, ए माइनस बी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये प्लस बी है, अब हम क्या करेंगे माइनस बी बना देंगे, बिल्कुल जस्ट इसके क्या बनता है, अपोजिट। अब हमें क्या करना होता है, ए में हमें जोड़ना किसको है, माइनस बी को जोड़ना है। तो ए को उठा के बी के हेड पे रख दो, फिर क्या हो गया, माइनस बी हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए का टेल और बी का हेड, ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। क्लियर है। तो ये सब्ट्रैक्शन करने का तरीका हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, चलो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं आज, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। और न्यूमेरिकल करने से पहले इसमें एक बात और कर लेते हैं कि जो डायरेक्शंस जो रिजल्टेंट का था कि ठीक है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट आर विद वेक्टर ए, तो क्या था फॉर्मूला, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां में कुछ नहीं करना, रिप्लेस थीटा बाय 180 डिग्री माइनस थीटा। तो tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए बी 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, प्लस बी कॉस क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है, तो माइनस कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। बस नीचे क्या आता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस आ जाता है और कोई अंदर नहीं आता है। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लें इसको। अब एक इस पे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत आसान सा है। ओके, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें दिया है गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये हमें गिवन है, ठीक है। नाम से पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या दे रखा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए और बी के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मैग्नीट्यूड कर देते हैं। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट अंडर। भाई रिजल्टेंट प्लस का रिजल्टेंट होगा तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो ये, और माइनस का होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो बताइए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0/4ab। तो कॉस थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। कब होता है ये, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स ऐसे एग्जांपल्स, बस हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का सम में क्या फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन में क्या फॉर्मूला होता है, और सिंपली हमने इसको सॉल्व कर दिया। ओके ओके स्टूडेंट्स, पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको।
इसमें मैं ले लेते हैं वेक्टर पी का। देखिए क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है, वेक्टर पी दे रखा है 12, वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, ठीक है, एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 13, ठीक है। ये गिवन कंडीशंस है और हमें ये दिया हुआ है कि गिवन रिजल्टेंट इक्वल टू पी प्लस क्यू। हमसे बोल रहा है देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें P का मैग्नीट्यूड दे रखा है, Q का मैग्नीट्यूड दे रखा है, R का मैग्नीट्यूड दे रखा है और हमसे क्या पूछ रहा है कि और हमें ये भी दे रखा है कि रिजल्टेंट R इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो सारी वैल्यूज नोन है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू क्या था, अब देखो अब इसमें क्या है, रिजल्टेंट इक्वल टू पी प्लस क्यू है। तो पहले ए और बी था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, पी प्लस क्यू है तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का वैल्यू देखो कितना दे रखा है 13, पी का वैल्यू कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर, क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा 5 टू जा 10 120 कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा ये 169 इक्वल टू 169 प्लस 120 कॉस थीटा। तो 169 से 169 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया 0 इक्वल टू 120 ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जो तो अगेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया π/2 और 90। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यही देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन फिनोमेनल्स होते हैं, बाकी आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी आपका सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।